नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अस्मिता दुबे और इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे एमडी ड्रग्स का डंक। जी हां, रतलाम से बड़ी खबर है। 10 किलो एमडी ड्रग्स के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। मुंबई पुलिस और रतलाम पुलिस की यहां पर संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली है। जावरा के हुसैन टेकरी से पकड़े गए हैं तस्कर। 10 करोड़ बताई जा रही है जब्त ड्रग की कीमत। वहीं पूछताछ में आरोपियों ने किया बड़ा खुलासा। मंदसौर जिले में सप्लाई होनी थी एमडी ड्रग्स, तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं रतलाम से, जहां पर 10 किलो एमडी ड्रग्स के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। मुंबई पुलिस और रतलाम पुलिस की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली है। जावरा के हुसैन टेकरी में पकड़े गए ये तस्कर, तो वहीं 10 करोड़ बताई जा रही है जब्त ड्रग्स की कीमत। उधर पूछताछ में आरोपियों ने बड़ा खुलासा किया है। मंदसौर जिले में सप्लाई होनी थी एमडी ड्रग्स, ये खुलासा हुआ है। बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं और उसके बाद सवाल यही उठ रहा है कि क्या मध्य प्रदेश में ड्रग्स कॉरिडोर बन रहा है। मुंबई की मुमरा पुलिस ने रतलाम पुलिस की मदद से 2 बड़े तस्करों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। इन दोनों तस्करों के पास से 10 किलो एमडी ड्रग बरामद किया गया है, जिसकी कीमत 10 करोड़ रुपए है। दरअसल पूरा मामला मुंबई से शुरू होता है, जहां पर मुमरा पुलिस ने हाल में ही 2 लोगों को पकड़ा था, जिनके पास से एमडी ड्रग बरामद की गई। इसके बाद उन दोनों से पूछताछ की गई और पूछताछ में खुलासा हुआ मंदसौर का। जाल बिछाया गया, तस्करों से बात की गई और डील हुई रतलाम के हुसैन टेकरी में, जहां पर रतलाम पुलिस की मदद से मुमरा पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि आखिरकार यह नेक्सस कितना बड़ा है और छोटे शहरों से यह बड़ी खेप आखिरकार किस तरह से भेजी जा रही है। रतलाम से साजिद खान, एनडीटीवी। तो देखिए, इस पूरी कार्रवाई के बाद अब सवाल यही उठ रहा है कि क्या मध्य प्रदेश बन रहा है ड्रग्स कॉरिडोर। आइए ग्राफिक्स के जरिए हम समझते हैं कि आखिर क्या सच्चाई है। तो देखिए, एमपी ड्रग्स के फोटो पर बना दें मलवा के रतलाम। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए आपको हम बता रहे हैं, जहां पर रतलाम, नीमच और मंदसौर में तस्कर सक्रिय बताए जा रहे हैं। वहीं 17 दिसंबर को रतलाम के मानन खेड़ा टोल के पास तस्कर को रोका गया है। 12 किलो एमडी ड्रग्स के साथ एक तस्कर गिरफ्तार किया गया। उधर तलाशी के दौरान कार से 10 पैकेट एमडी ड्रग्स मिले हैं। राजस्थान के प्रतापगढ़ से गुजरात जा रही थी कार। मंदसौर रतलाम हाईवे से गुजरात जा रहा था आरोपी। 5 महीने पहले भी रतलाम में 44 लाख की ड्रग्स पकड़ी गई है। पुलिस ने 2 तस्करों से 440 ग्राम एमडी ड्रग्स पकड़ी थी। तो वहीं दिसंबर में देवास में 11 लाख की एमडी ड्रग्स जब्त की गई है। पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया, तो तस्कर नाबालिग के साथ मिलकर कर रहा था तस्करी। वहीं 24 मार्च को इंदौर ड्रग्स सप्लाई पर कार्रवाई की गई थी। उधर आजाद नगर पुलिस 3 तस्करों को गिरफ्तार कर चुकी है। आरोपियों के पास से करीब 1 करोड़ के ड्रग्स जब्त किए गए हैं। ऑपरेशन प्रहार के जरिए पुलिस कर रही है कार्रवाई। तो देखिए, आपको हम ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे कि किस तरह से मध्य प्रदेश में पूरा ड्रग्स का खेल चल रहा है। और उसके बाद सवाल यही उठ रहा है कि क्या मध्य प्रदेश बन रहा है ड्रग्स कॉरिडोर, जिसके जरिए आपको हमने बताई डिटेल कि आखिर देखिए किस तरह से यहाँ पर मालवा के रतलाम, नीमच और मंदसौर में तस्कर इन दिनों सक्रिय है। एक के बाद एक कार्रवाई भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रतलाम से साजिद खान जुड़ चुके हैं। सीधे रुक करेंगे हमारे सहयोगी के। और साजिद, जिस तरह से ये कार्रवाई देखने को मिली और पिछली जो कार्रवाई देखने को मिली है, जो लोग पकड़े गए, उसके बाद बड़ा सवाल यही बन रहा है, यही उठ रहा है कि क्या मध्य प्रदेश ड्रग्स कॉरिडोर बन रहा है। जी बिल्कुल, देखिए अस्मिता, जिस तरीके से मंदसौर है, रतलाम है, नीमच है, यह जो जिले हैं, जिस तरह से यहाँ से जो ड्रग्स की खेपें लगातार जो पकड़ी जा रही है, उससे बिल्कुल यह बात निकल के सामने आती है कि एक तरह से यह ड्रग्स का कॉरिडोर ही बन रहा है। देखिए, कुछ दिन पहले ही जो है वह एक बड़ी खेप जो है एमडी की पकड़ी गई थी। 10 पैकेट जो है वो एक गाड़ी से पकड़े गए थे मानन खेड़ा टोल के ऊपर। उससे पहले भी रतलाम में एक बड़ी कार्रवाई की गई थी। अब तक अगर रतलाम की कार्रवाई की बात करूंगा तो महज 15 महीने में 10 करोड़ का मादक पदार्थ पकड़ा गया है, जिसमें से तकरीबन 6 करोड़ की तो एमडी ड्रग ही रतलाम पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तौर पे पकड़ी है। और जो देखिए, कल जो एक बड़ा मामला हुआ है कि 10 करोड़ की जो है वह एमडी ड्रग जो है वह मुंबई की मुमरा पुलिस और रतलाम की पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में पकड़ी गई। दरअसल जो पूरा मामला देखिए अस्मिता, महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है, महाराष्ट्र के मुमरा से जुड़ा हुआ है, जहाँ पर कुछ दिन पहले ही जो है एक पहले छोटी खेप पकड़ी जाती है और जब उसके कुछ ही देर बाद एक बड़ी खेप तकरीबन 2.5 से 3 किलो एमडी ड्रग जो है मुमरा
कि पुलिस जो है वह बरामद करती है। बरामद बिल्कुल। करने के बाद जो है आरोपी से पूछताछ होती है, तो पता लगता है कि यह एक बड़ा नेक्सस है, बड़ा जो है एक कॉरिडोर के तौर पर जो एक कामड़ा तस्करी चल रही है। तो उसी प्रकार जो है आरोपियों से बात करवा कर के जो है मंदसौर बात की जाती है कि कितनी खेप वह यहाँ पर जो है भेज सकते हैं। तो उसी के दौरान जो है मुंबई पुलिस ने जो है जाल बिछाया और 10 किलो एमडी ड्रग जो है वह डिमांड की गई। पूरा जब कंफर्म हो गया कि ठीक है, तस्कर जो है उन्होंने बताया कि हम मंदसौर में नहीं, लेकिन मंदसौर के आसपास रतलाम में हम आपको जावरा में जो है ये डिलीवरी जो है दे देंगे। उसी को लेकर के मुंब्रा पुलिस की जो है 2 से 3 टीमें रतलाम पहुंची। रतलाम पहुंच के रतलाम एसपी अमित कुमार से उन्होंने बात की और संयुक्त कार्रवाई जो है उनके द्वारा की गई। जब पुलिस वहां पर पहुंची तो जो मुख्य आरोपी है, जिसको महाराष्ट्र पुलिस को खास तौर पर पकड़ना था, लाला करके एक आरोपी बताया जा रहा है। तो जब टीम पहुंचती है तो 2 लोग जो है वो वहां पर पकड़े जाते हैं, उनकी तलाशी ली जाती है। तो 2 पैकेट में जो है तकरीबन 5-5 किलो जो है वो एमडी ड्रग उनके पास से बरामद की, जिसकी कीमत तकरीबन 10 करोड़ रुपए जो है वह बताई गई है। बिल्कुल। इसमें जो है मुख्य आरोपी जो है वह मौके से जो है लाला जो है भाग जाता है और पुलिस जो है अब उसकी तलाश कर रही है। जी बिल्कुल। साजिद, सवाल ये भी है कि मुख्य आरोपी वो भाग जाता है, लेकिन इसके अलावा और भी मेन सरगना आखिर कौन है? पूरा सिंडिकेट संचालित कहां से हो रहा है? और इतने महीनों में बार बार जो कार्रवाई की जा रही है, लोग पकड़े जा रहे हैं, आखिर किसके श्रेय में ये पूरा व्यापार फल फूल रहा है? ये भी बड़ा सवाल है। देखिए, बिल्कुल यह जो पूरी कार्रवाई है, जो आरोपियों से बात हुई, जो आरोपी पकड़े गए हैं, वो दोनों ही आरोपी मंदसौर जिले के हैं। तो ये बात तो साफ हो जाती है स्मिता कि जो माल जो तैयार हो रहा था या जो मुख्य तस्कर है, जो इनका सरगना है, वह कहीं ना कहीं मंदसौर और आसपास के क्षेत्रों से जुड़ा है। खासकर बात यह भी एक सामने आ रही है कि जो एमडी ड्रग है वह राजस्थान से भी जो है वह पकड़ी जा रही है। जैसे हाल में ही अभी कुछ दिन पहले ही जो है राजस्थान में भी बड़ी तस्करी की जो है खेप पकड़ी गई है। अजमेर के आसपास बताया जा रहा है कि वहां पे भी लंबी खेप पकड़ी गई है, 250 से 300 किलो की बताई गई है वो खेप एमडी ड्रग की। तो राजस्थान से भी जो एमडी ड्रग की तस्करी जो है वो हो रही है और वह मंदसौर के आसपास ही जो है राजस्थान पड़ता है। तो बॉर्डर से इधर से वो लोग उधर भाग जाते हैं या माल जब देते हैं तो कई, जैसे पहले भी मंदसौर में जो है वो नशे की फैक्ट्रियां पकड़ाई है। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं बात मानी जा सकती है कि मंदसौर में जो है कहीं ना कहीं एक बड़ा जो है एमडी बनाने का काम जो है वो चल रहा है। और इस तरह से जो पैडलर होते हैं उनको जो है भेजा जाता है और वो कहीं ना कहीं पकड़े जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो बड़े जो तस्कर हैं वह जरूर बच जाते हैं। जी बिल्कुल, पैडलर पकड़े जाते हैं लेकिन बड़े तस्कर बच जाते हैं। और सवाल यही बन रहा है कि आखिर बड़े तस्करों पर कब शिकंजा कसा जाएगा, उन तक कब तक पहुंच पाएगी प्रशासन की टीम, और आखिर इस पूरे सिंडिकेट को कब जाकर रोका जाएगा? ये तमाम सवाल यहाँ पर बन रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में जिस तरह से इन दिनों मामले देखने को मिल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं प्रदेश के युवाओं को भी नशे के जद में ढकेल रहा है। साजिद, जी बिल्कुल। देखिए, अगर युवाओं की बात की जाए तो युवाओं की जो तादाद है वह काफी बड़ी है। खासकर एमडी जो नशा है उसको लेकर के युवा जो है वह काफी देखने को मिले हैं। हमने देखा है कि कई बार जो युवक जो पकड़े गए हैं या जो पैडलर पकड़े गए हैं वो बताते हैं कि जो एमडी ड्रग की जो लत है वह बहुत अस्मिता अलग तरीके से लगाई जाती है। मतलब आप हैरान हो जाएंगे अगर मैं ये बताऊंगा आपको, अपने दर्शकों को, कि जो एमडी ड्रग है वह जो है पान मसाले में दी जाती है। पान मसाला जो है उसमें धीरे से करके एक दोस्त ने दूसरे को पिलाई जाती है, ऐसे करके 1-2 दिन जो है उसको खिलाई जाती है। और तीसरे दिन से या चौथे दिन से जो है उसको अगर वह नशा नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं वो जो है पागल होता है या उसको जो नशे की लत जो है उसको लगती है। और उसी को लेकर के फिर ये पूरा काम शुरू होता है कि वह उससे पैसे लेता है, पेडलर से मांगता है या जो उसको दे रहा था, और फिर ये जो है इसका रेट होता है 2,500 से 3,000 रुपए, 5,000 रुपए प्रति ग्राम। तो फिर युवा जो है इस लत में लगता है, उसको कैसे भी करके जो है एमडी ड्रग से ये भले कैसे कुछ भी करेगा, 5,000 रुपए प्रति ग्राम के जो है लोग इसको खाने के लिए जो है अस्मिता दे रहे हैं। और इसीलिए ये धंधा इतना ज्यादा फल फूल रहा है कि इसको कोई भी बिल्कुल आसानी से साजिद, पकड़ और नहीं अब देखना होगा कि आगे और क्या कुछ कड़े एक्शन लिए जाते हैं, क्या कुछ कार्रवाई होती है। बहरहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। सवाल बार बार यही बन रहा है कि आखिर जो बड़े तस्कर हैं, जो मेन सरगना है, उन तक आखिर प्रशासन की टीम कब तक पहुंच पाती है।